भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करा के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हम कोर्ट के माध्यम से करा रहे हैं। ये जो बाबा हैं ये बहुत जल्दी उस साजिश का हिस्सा साबित होंगे, क्योंकि ये सभी लोग भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ये जेल में प्राप्त होंगे आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इनको, और ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ जो अधिकारी हैं, ये हेट स्पीच की बात नहीं हो रही है, सिर्फ दुनिया की कोई ताकत जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उसको आतंकवाद के मुकदमे में जेल जाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एफआईआर दर्ज होगी ना बाबा की, और बहुत सारे बाबाओं की एफआईआर दर्ज होनी है, यूएपीए की, आतंकवाद की। तो ये जितने भी आज दिखा रहे हैं ना टीवी पे इन्हें, ये सब इनके साथ मुलजिम बनेंगे, जेलों में चढ़ेंगे ये लोग। ये सीएम का कैंडिडेट बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का, शिवराज बागेश्वर। आपको मैं बता रहा हूँ, तो उसके लिए कितने पैसे बीजेपी खर्च कर सकती है, आरएसएस खर्च कर सकती है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है। उन्होंने सर बागेश्वर बाबा बिहार गए और कह रहे हैं कि बिहार हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज भी हम एक पटियाला हाउस में केस करके आ रहे हैं, जिसमें 2018 में भारत का संविधान जलाया था यही हिंदू राष्ट्र के बनाने वालों ने, और उनके ऊपर हम बहस करके आए हैं कि और दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी उनकी मदद कर रहे हैं। तो कोर्ट ने बहुत सख्त रवैया उनके खिलाफ अपनाया है, जो भारत का संविधान जलाते हैं और भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करा के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो उनके खिलाफ बड़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हम कोर्ट के माध्यम से करा रहे हैं। ये जो बाबा हैं ये बहुत जल्दी उस साजिश का हिस्सा साबित होंगे, क्योंकि ये सभी लोग भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो और ये लोग पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स हैं। भारत सरकार में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए भी लोग जो आरएसएस से संबंधित हैं, वो पाकिस्तान और चाइना के कनेक्शन में हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं। अभी एक रीसेंट एग्जांपल आपने डीआरडीओ के एक बड़े साइंटिस्ट का, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो जो भारत को मजबूत करने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो सारी की सारी पाकिस्तान को भेज दी है। खैर पाकिस्तान तो एक ऐसी कंट्री है, वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाएगी, लेकिन पाकिस्तान आगे उसे चाइना को दे देगा और दे चुका होगा अब तक। ये काम आरएसएस वाले कर रहे हैं, आरएसएस से संबंधित लोग जो सरकारी ओहदों पे बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं। तो आप ये बाबा की तो बात ही क्या कर रहे हो। बाबा का एक और भी फिनोमिना है जो आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आरएसएस, क्योंकि अपने एक मोहरे के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा रखता है, उन्होंने योगी जी को प्रमोट किया। एक बहुत बड़े पुष्पेंद्र साहब करके हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताते हैं और बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, और बहुत बड़ा अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताते हैं, जेएनयू और पता नहीं कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भाषण देते हैं। वो मोदी जी की भी खिलाफ जाके योगी जी को प्रमोट करते हैं। वो बताते हैं कि मोदी जी तो एक कमज़ोर नेता है, योगी जी बड़ा मजबूत नेता है। ये पुष्पेंद्र जी हैं शायद, अगर मुझे इनका नाम ठीक याद आ रहा है। तो ये भी आरएसएस के एजेंट है, आरएसएस की लार्जर पिक्चर का एक एजेंट है। उसी तरीके से अब योगी जी से भी बड़ा एक बाबा उन्होंने बनाना है, वो है ये शास्त्री साहब जो है। लेकिन और इनको मेरी बात जो शिवराज सिंह चौहान साहब ध्यान से सुन लें, ये इनकी जगह मध्य प्रदेश का सीएम इन्हें प्रमोट कर रही है आरएसएस, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी कौन होते हैं? शूद्र की दृष्टि से देखा जाता है उन्हें, मनुवादी मानसिकता से अगर कोई देखता है तो उन्हें शूद्र मानता है। और ये जो है, क्योंकि ये वैश्य समाज से आते हैं, तो ये बड़ी दृष्टि से देखा जाता है इनको, मनुवादी मानसिकता से। तो ये शिवराज सिंह चौहान साहब के लिए खतरे की घंटी है, योगी जी के लिए खतरे की घंटी है। वरना इतने सारे लोग जो आते हैं वो आरएसएस स्पॉन्सर्ड होते हैं ज़्यादातर। और आप लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ इनको कानूनी कार्रवाई का किसी ने बोला भी, तो ये वहाँ से कितनी तेज़ी से भाग खड़े हुए। इससे पहले भी बहुत सारे बाबा आपने देखे हैं। एक तो भाई इनके बारे में भी ये कहा जाता है ना, बड़े बड़े नेता इनकी मीटिंग्स में जाते हैं। और देखिए ना, बिहार में है तो बीजेपी के जितने मनोज तिवारी हो गए या फिर और भी बीजेपी के नेता वो सब उनके चरण स्पष्ट कर रहे हैं। आजकल तो सबसे बड़े नेता बीजेपी के और आरएसएस के मोदी जी है ना। वही मोदी जी आसाराम बापू जी के मीटिंग्स में जाते थे और उनके एकदम मजबूत भक्त बन के अपने आप को दुनिया को दिखाते थे। आज कहाँ है वो? यही शास्त्री जी का हाल जल्दी होने वाला है। मतलब मोदी जी से बड़े नेता तो नहीं है ना मनोज तिवारी जी, वो जाते थे और वो कहाँ प्राप्त हो रहे हैं आजकल, वो बाबा कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो वैसे ही ये बाबा भी प्राप्त होंगे जेल में, और वो लंबे टाइम तक, जैसे आसाराम बापू साहब हैं बहुत लंबे टाइम से अपने अच्छे अच्छे कारनामों की वजह से, वैसे ये भी बहुत लंबे। दिक्कत क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत यह है कि ये देशद्रोह है, ये आतंकवादी गतिविधि है, ये दिक्कत है। हमें दिक्कत ये है कि ये भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, भारत को तोड़ के पाकिस्तान और चाइना की मदद करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े, लेकिन योगी जी ने तो पहले ही अपील कर दी थी कि भारत हिंदू राष्ट्र है।
नहीं, मैं कह तो रहा हूँ बागेश्वर बाबा भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। यही काम तो पाकिस्तान और चाइना चाहता है कि भारत को कमजोर किया जाए। भारत का संविधान जिसको पूरी दुनिया में इतनी इज्जत की नज़र से देखा जाता है, और जो कंट्रीज हैं, जो दूसरी कंट्री हैं, वो हमारे संविधान को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान को अपना आइडल मान रही हैं। लोग इससे सीख के अपने यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी ला रहे हैं। तो आपकी दृष्टि से क्या लग रहा है, हिंदू राष्ट्र बाबा बनाने की बात कर रहे हैं, आप खुद एक एडवोकेट हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? आतंकवादी मैं बताता रहा हूँ, ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स हैं, और ये आतंकवादी गतिविधि है। इनके खिलाफ आतंकवादी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसी के लिए हम दिल्ली में, जैसे मैंने बताया ना आपको, हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक इनके सुरेश चौहान के साहब हैं, उनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और वो आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 1950 और उससे पहले इन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनवाया था, इन्हीं आरएसएस के लोगों ने। हिंदू राष्ट्र की बात जब शुरू हुई थी उसी से, क्योंकि जिन्ना जो था आरएसएस का एजेंट था, दोनों ही ब्रिटिश के एजेंट थे, तो हिंदू राष्ट्र की बात शुरू की आरएसएस वालों ने, जिन्ना ने साइमल्टेनियसली मुस्लिम राष्ट्र की बात की आप, और उसके बाद अंग्रेजों ने तुरंत उसको इंप्लीमेंट कराया। तो ये आरएसएस और जिन्ना और वेस्ट की जो ताकतें हैं वो भारत के खिलाफ तब से थी, आज भी है। 1950 में भी यही किया कि इतना बड़ा भारत, हालांकि टुकड़े करा दिए दो, उसके बाद भी इतना बड़ा भारत बच गया, तो साउथ और नॉर्थ में लड़ाई कराई जाए। जनरल करियप्पा के खिलाफ यही आरएसएस वालों ने बोला था कि नॉर्थ इंडिया का जनरल बनना चाहिए, साउथ का बनना ही नहीं चाहिए। अब अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो ये कहेंगे कि नॉर्थ का ही जनरल बनना चाहिए। अब आगे चलते हैं, यही काम मनीष कश्यप करता पकड़ा गया है ना अभी, वो किसका मेंबर है, आरएसएस का। उसने क्या कहा कि बिहार के रहने वाले लोग और तमिलनाडु के लोगों में लड़ाई कराने की कोशिश की, वो भी आतंकवादी घटना है। अभी उसके ऊपर एनएसए लगी, अभी यूएपीए लगना बाकी है, और उसके साथ साथ जो उसके प्रिंसिपल्स है, जो उसके पीछे बॉस हैं आरएसएस वाले, उनके ऊपर भी यूएपीए लगना बाकी है। लेकिन बागेश्वर बाबा की चमत्कार देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी है बिहार में कि जगह नहीं है बैठने की। बाबा बागेश्वर ने खुद अपील करके कहा है कि जहाँ लोग हैं वो वहीं रहे, फ्लाइटों से ना आए, यहाँ घर पे टीवी पे देखें बैठ के। आशाराम बापू जी के आपने देखे हैं प्रोग्राम्स? हाँ। उनसे तो बहुत छोटी मीटिंग्स हो रही हैं इनकी, और वो कितने लंबे टाइम के लिए हैं। अगर इनकी मीटिंग्स आशाराम बापू जी से छोटी हो रही हैं तो ये उनसे थोड़ा कम टाइम तक जेल में रहेंगे, और अगर बड़ी हो रही हैं इनकी मीटिंग्स तो ये उनसे कहीं ज्यादा टाइम तक जेल में रहेंगे। उनके ऊपर तो संस्कार जो उनके थे, व्यभिचार और इसके थे, उनके केसेस हैं, इनके ऊपर तो आतंकवाद के केसेस दर्ज होंगे। ये मेरी बात है, लोग याद रखें, ये इतने लंबे टाइम के लिए जेल जाएंगे कि उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चमत्कारी है, मुस्लिमों की मुस्लिम महिला से मिलते हैं, उसकी पर्ची निकाल देते हैं, और किसी से भी मिले पर्ची निकाल देते हैं, अगला पिछला सब खोल के रख देते हैं। इनसे भी बड़े चमत्कारी एक और पुरुष को मैं जानता हूँ। हाँ। वो तिहाड़ जेल में थे, अभी मंडोली जेल में शिफ्ट हुए हैं, वो चंद्रशेखर नाम है उनका। हाँ। वो तो इनसे भी बड़े चमत्कारी हैं। वो तो नरेंद्र मोदी जी की आवाज निकाल देते हैं, हाँ। लोगों से काम करा लेते हैं, करोड़ों रुपए, क्या सैकड़ों करोड़ रुपए ले लेते हैं। हाँ। ऐसे इल्जाम उनके ऊपर लगे हैं। हाँ। वो अमित शाह जी की आवाज निकाल के 200 करोड़ रुपए ले लेते हैं। किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट महिला है, उनसे 200 करोड़ रुपए ले लिया, ऐसे उनके ऊपर इल्जाम लगे। अभी तो ये उनसे भी बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी ये किसी से किसी की आवाज निकाल के 200 करोड़ रुपए वसूल पाए? पहले ये बताओ मुझे, अभी तक तो ऐसा चमत्कार नहीं कर पाए ना ये। तो ऐसे चमत्कारी पुरुष, एक पटेल साहब, नहीं, अभी एक किरण पटेल साहब मिले हैं, वो कश्मीर में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है। वो इनसे भी बड़े चमत्कारी पुरुष थे। उन्होंने वो ब्लैक कैट कमांडोज ही ले लिए। तो ऐसे चमत्कारी पुरुष आरएसएस के संगठन में बहुत सारे हैं। अभी एक चमत्कारी पुरुष तो ये डीआरडीओ के जो आरएसएस के मेंबर रहे हैं, अभी पकड़े गए ना, वो जासूसी करते पाकिस्तान और चाइना की, वो भी चमत्कारिक पुरुष थे। वो भी ऐसे ही मृदु भाषी थे। उनके बारे में भी बात बता रहे हैं, मीडिया उससे अलग दिखा रहा है। देखिए ना, सारी नेशनल मीडिया में लगातार बागेश्वर बाबा दिखाए जा रहे हैं। बल्कि बागेश्वर बाबा मनोज तिवारी से मिले, बागेश्वर बाबा ने ये चमत्कार दिखाया, बागेश्वर बाबा ने मुस्लिम महिला की पर्ची खोल दी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्रिमिनल मीडिया की बात कर रहे हो ना आप। ये सब लोग तो इस, जब एफआईआर दर्ज होगी ना बाबा की, और बहुत सारे बाबाओं की एफआईआर दर्ज होनी है, यूएपीए की, आतंकवाद की, तो ये जितने भी आज दिखा रहे हैं ना टीवी पे इन्हें, ये सब इनके साथ मुलजिम बनेंगे, जेलों में चढ़ेंगे ये लोग भी। ये जितने भी अपने आप को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, बड़ी अच्छी अच्छी टाई लगा के और बड़े बड़े अच्छे कोट और बड़ी अच्छी ड्रेसेस पहन के और बड़ी मृदु भाषा में बात करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये सब लोग आपको आतंकवादी घटनाओं में ये जेलों में मिलेंगे, मेरी गारंटी है। आप याद रखना मेरी बात। पत्रकार हैं सब, हाँ, हिंदू राष्ट्रवादी है ना, इसीलिए तो जेलों में मिलेंगे, सब जेलों में मिलेंगे, और इतने लंबे टाइम के लिए मिलेंगे। मेरा ये वादा है देश से, एक भी जो भारत के संविधान के खिलाफ साजिश कर रहा है ना, वो बाहर नहीं रहने दूंगा मैं एक भी व्यक्ति को जेल से। कह रहे हैं कि जनता समझ नहीं रही है कि बागेश्वर बाबा की चमत्कार देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ रही है, कि जनता को समझ नहीं आ रहा। कौन सी जनता को समझ में नहीं आ रहा? जो लाखों लोग देखने जा रहे हैं चमत्कार, अपनी पर्ची खुलवाने 3-3 महीने पहले अर्जी लगा रहे हैं,
अभी मैं भी तो आपको बता रहा हूँ ना, ये सब कौन बता रहा है आपको? आपने देखा है 3 महीने पहले पर्ची लगवा रहा है कोई? आपने? ये कौन बता रहा है? ये क्रिमिनल मीडिया बता रही है ना आपको, यही बता रही है ना। हाँ। आप अमित शाह जी एक ये कर्नाटक के इलेक्शन का लेटेस्ट एग्जांपल में घर घर में पूजे जाते हैं बागेश्वर बाबा। मेरा तो ऑफिस तो आप देख ही रही हैं, मैं बागेश्वर बाबा को क्या बता रहा हूँ। हाँ। ये भी एक घर और ऑफिस ही है ना। हाँ। मैं बता रहा हूँ ये जेल में मिलेंगे, आतंकवादी हैं। हाँ। तो इस घर में नहीं पूछे जा रहे, आप भी आ रहे हो, मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग बैठे हैं। हाँ। कितने कितने समाजों के लोग आज बाहर बैठे हैं, उनका भी इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ। एक भी व्यक्ति उन्हें अगर ऐसा मिल जाए आपको जो ये ना कहे आतंकवादी हैं और ठग हैं, हाँ। तो फिर जो आप बोलेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ। यही सर्वे कर लें। तो वो कौन लोग हैं लाखों की भीड़ में जो देखने आ रहे हैं चमत्कार? वो ये भी तो जनता ही है ना। नहीं, मैं तो खुद ही मैं उसका एग्जांपल देते रहा था। अमित शाह जी ने अभी जो एक उनकी एक वीडियो जो है लीक हो गई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं भैया मोटरसाइकिलें नजर आ रही हैं, लोग कहाँ हैं? हाँ। मतलब मोटरसाइकिलों का इंतजाम शायद ऐसा लगता है उससे कि अमित शाह जी ने पैसे देके कराया होगा। तो बंदों का इंतजाम नहीं कर पाए, मतलब तुमने कम पैसे उसका मतलब अमित शाह जी का ये जो हमें समझ में आ रहा था वो ये था कि तुमने जितने मैंने पैसे दिए थे वो खर्च नहीं किए। ये आप समझिए, ये सीएम का कैंडिडेट बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का, शिवराज बागेश्वर सीएम का कैंडिडेट आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए कितने पैसे बीजेपी खर्च कर सकती है, आरएसएस खर्च कर सकती है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है। उनको तो एक जो इस तरह की जो ये धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए एक संस्था है ना जो महाराष्ट्र की थी, उन्होंने उन्हें नोटिस दिया था तो ये भाग खड़े क्यों हुए थे? मतलब नागपुर भी तो महाराष्ट्र में ही है जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। ये तो वहीं से भाग खड़े हुए थे। एक बहादुर आदमी ने सिर्फ लीगल नोटिस दिया था, नहीं क्यों भाग खड़े हुए थे दुम दबा के। तो ऐसे ही ये आप देखते रहिए ड्रामा, लेकिन ये जेल में प्राप्त होंगे आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इनको, और ये मैं वार्निंग दे रहा हूं जो अधिकारी हैं, ये हेट स्पीच की बात नहीं हो रही, सिर्फ दुनिया की कोई ताकत जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा उसको आतंकवाद के मुकदमे में जेल जाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंप्लीट करवा दिया, आपको बता रहा हूँ।